सवाल यह नहीं है कि मेटा कंपनी ने भारत के प्रधानमंत्री से माफी मांगी। बात यह भी नहीं है कि वहां के अधिकारी खुद भारत के आईटी सेल से माफी मांग रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी बात आई तो आपने बात का बतंगड़ बना दिया। लेकिन बाकी उन देशवासियों का क्या जो लगातार ये कष्ट झेल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप अगर सरकार के प्रमुख होकर इस सोशल मीडिया के गलत व्यवहार से नहीं बच पा रही तो उनका सोचिए जिनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ईमेल करके जवाब का इंतजार करते हैं। अरे आपके पास तो पावर है, आप तो किसी से भी माफी मंगवा सकते हैं। लेकिन उनका क्या जो ना तो किसी से माफी मंगवा सकते हैं, ना किसी से अपने अधिकार के लिए बात कर सकते हैं। क्योंकि आपके ही सरकारी अधिकारी और आप खुद ये रोना रोने लगते हैं, ये सब बाहर की कंपनियां हैं, हम क्या करें। आपकी बारी आई तो आपने अपने लिए सब कर लिया। जनता कितना परेशान होती होगी, ये कभी नहीं सोचा आपने। लोगों के पूरे जीवन की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाती है। किसी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी का चैनल डिलीट हो जाता है, किसी का निजी अकाउंट हैक हो जाता है। तब आपके ये सरकारी अधिकारी जो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, वो यही कहते हैं कि बाहर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आप अपने लिए कैसे एक्शन ले सकते हैं और जनता के लिए मौन रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि जनता आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है। उनके कंटेंट का जाना, उनकी आईडी का जाना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। और आपका एक वीडियो क्या डिलीट हो गया, बवाल हो गया। कोई आईटी सेल वाला ये बता दे कि उसने कितने सामान्य व्यक्ति के डिलीट हुए कंटेंट को वापस लाने के लिए मेटा से या गूगल से बात की है, कितने लोगों के ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उसने सहयोग किया है। जवाब मिलेगा एक भी नहीं। ज्यादा दूर की बात नहीं, अपनी ही बात कर लेते हैं। खुद मेरे कई सारे चैनल वीडियो डिलीट हो चुके हैं। ईमेल में आ रहा था कि हम वापस नहीं कर सकते, कारण स्पष्ट नहीं है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। कितने सालों की मेहनत रही होगी, किसी को क्या पता, कितना समय दिया होगा, कितने सपने रहे होंगे, उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, बड़ा सवाल है। यहां बड़े बड़े पेज, बड़े बड़े आईडी हैक हो जाते हैं, उसमें अश्लील कंटेंट आने लगते हैं। जिसके अकाउंट के साथ ऐसा होता है उसके सामाजिक जीवन में, उसके निजी जीवन में उसे क्या जिल्लत का सामना करना पड़ता होगा, ये कौन बताएगा, इसका अनुमान कौन लगाएगा। 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स का पेज एक मेरा हैक हुआ, उसमें अश्लील कंटेंट आए। अंततः सरकार द्वारा यानी अधिकारियों के द्वारा यह सलाह दी गई कि इसे आप बंद करवा दीजिए, क्योंकि हम असमर्थ हैं, ये बाहर से हैक हुआ है। अरे भाई साहब, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आपके ही पास क्यों आते। खैर, हम कह भी क्या सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। हम तो सिर्फ वोट देने के लिए और भाषण में नारा लगाने के लिए पैदा हुए। बड़ा गंभीर मुद्दा है, सोचिएगा और अपनी आईडी को आप खुद संभालिएगा, क्योंकि सरकार अपने लिए ही कुछ करेगी। आपके लिए तो वो एक संख्या है, आपको एक नंबर देती है, उसमें कॉल करिए और 3-4 दिन तक इंतजार करिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहां से कुछ नहीं होगा। सवाल यह नहीं है कि जब किसी बड़े व्यक्ति या बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ कोई समस्या होती है तो पूरी व्यवस्था अचानक सक्रिय हो जाती है। सवाल यह है कि आखिर वही व्यवस्था एक सामान्य नागरिक के लिए उतनी ही संवेदनशील क्यों नहीं दिखाई देती। बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात उस सोच की है जिसमें आम आदमी की समस्या को सिर्फ एक शिकायत नंबर, एक ईमेल, एक ऑटोमेटेड जवाब तक सीमित कर दिया जाता है।
आप खुद सोचिए, अगर एक प्रभावशाली व्यक्ति की बात कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में सुनी जा सकती है, तो फिर एक सामान्य व्यक्ति की क्यों नहीं? उन लाखों लोगों का क्या जो महीनों तक अपने अकाउंट, अपने चैनल, अपने पेज, अपनी मेहनत को वापस पाने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। उनके पास ना कोई पहचान होती है, ना कोई सिफारिश होती है, ना कोई पावर होती है, ना कोई ऐसा माध्यम जिससे उनकी आवाज संबंधित कंपनी तक मजबूती से पहुंच सके और कंपनी जवाब दे। वे सिर्फ एक ईमेल करते हैं और फिर उसी एक जवाब का इंतजार करते रहते हैं, जिसमें अक्सर लिखा होता है कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, यह निर्णय अंतिम है। क्या यही डिजिटल युग का न्याय है? आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है। लाखों लोगों के लिए यही उनकी पहचान है, यही उनका रोजगार है, यही उनका व्यवसाय है और यही उनके परिवार की आय का स्रोत है। किसी ने अपने जीवन के 10 साल लगाकर अपना चैनल बनाया, अपनी आईडी बनाई। किसी ने लाखों लोगों का विश्वास जीतकर अपना पेज तैयार किया। किसी ने दिन रात मेहनत करके अपनी पहचान बनाई। लेकिन एक दिन अचानक कोई ईमेल आता है और उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। अकाउंट सस्पेंड, चैनल डिलीट, पेज ब्लॉक या फिर हैक। उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसमें सामने कोई इंसान नहीं होता, केवल ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और तैयार किए हुए जवाब होते हैं। तो यह बताने वाला नहीं होता गलती क्या हुई, कहां हुई और किसकी हुई, सुधार कैसे करें और अपनी वर्षों की मेहनत वापस कैसे प्राप्त करें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब एक आम नागरिक अपने ही देश की व्यवस्था के पास मदद मांगने जाता है तो उसे यही कहा जाता है कि विदेशी कंपनी का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वास्तव में कुछ नहीं किया जा सकता तो फिर आम लोगों से डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन कारोबार, डिजिटल शिक्षा और सोशल मीडिया पर आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद किस आधार पर की जाती है? या आपके साथ न्याय कैसे हो जाता है? जब जिम्मेदारी लेने का समय आता है तो हर विभाग अपने हाथ पीछे क्यों खींच लेता है? आखिर आम नागरिक जाए तो जाए कहां? उसकी मेहनत, उसका समय, उसका सम्मान, उसके रोजगार, उसकी पहचान यदि एक क्लिक में समाप्त हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और शायद बड़े लोगों को पता चला होगा कि कोई वीडियो सिर्फ कुछ मिनट का नहीं होता, उसके पीछे भावनाएं होती है, उसके पीछे एक रीजन होता है, रिसर्च होती है, रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती है, आर्थिक निवेश भी होता है और सबसे बढ़कर उस व्यक्ति का समय और सपना होता है। लेकिन वह जब एक पल में मिट जाता है, उस दर्द का एहसास क्या होता है? हालांकि जिनका ये हुआ उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बात सिर्फ बड़े लेवल की रही इसलिए ऐसा किया गया। और बात सिर्फ चैनल या वीडियो तक नहीं है। आज बड़े बड़े पेज, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाते हैं। उनके माध्यम से अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर दी जाती है। सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुजरती होगी जिसकी वर्षों से बनाई गई सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ ही मिनटों में धूल में मिल जाती है। उसके परिवार, रिश्तेदार, मित्र, सहयोगी और समाज सब उसी को उंगली उठाने लगते हैं। बाद में चाहे सच्चाई सामने आ भी जाए कि अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन जो मानसिक पीड़ा, सामाजिक अपमान, आर्थिक नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या किसी सरकारी विभाग ने कभी यह जानने की कोशिश की कि ऐसे लोगों को किस तरह की सहायता चाहिए या ऐसी घटनाओं के लिए भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं? मेरे कई सारे अकाउंट इसी तरह बंद हुए हैं। मुझे ये पीड़ा अच्छे से पता है, क्योंकि जब संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनसे यही सलाह मिलती है कि पेज बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बाहर से हैक हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। सोचिए हमारे पास ही उसे वापस लाने की शक्ति होती तो हम किसी कार्यालय के अधिकारी के चक्कर क्यों लगाते?
और उनके पास भी कोई सहायता नहीं है। आखिर इसका निदान क्या है? आप अपना निदान तो कर लेते हैं। हमारी व्यवस्था, हमारे संस्थान जब हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो हम किसके पास जाएंगे? इसी तरह धीरे धीरे विश्वास टूटने लगता है। ये किसी एक व्यक्ति का दर्द नहीं है। हर दिन हजारों लोग अपनी डिजिटल पहचान खो देते हैं। किसी का व्यवसाय रुक जाता है, किसी की पढ़ाई प्रभावित होती है, किसी की कमाई बंद हो जाती है, किसी की बरसों की मेहनत एक क्लिक में मिट जाती है। लेकिन इन कहानियों पर शायद ही कभी कोई चर्चा होगी, क्योंकि ये लोग ना बड़े नेता हैं, ना बड़े उद्योगपति, ना कोई चर्चित चेहरा। ये सिर्फ आम नागरिक हैं, जिनकी आवाज अक्सर भीड़ में दब जाती है। अगर किसी बड़े व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों ने देख ही लिया। क्या लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव के समय जनता को याद करना है? क्या नागरिक की सुरक्षा केवल सड़कों और सीमाओं तक सीमित है? या उसकी डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितनी आपकी डिजिटल सुरक्षा है? जरूरत इस बात की है कि आम नागरिक के लिए एक प्रभावी सहायता तंत्र बनाया जाए। ऐसा तंत्र जहां उसकी शिकायत वास्तव में सुनी जाए, दिखावे के रूप में नहीं। उसकी पहचान सुरक्षित रहे, उसके अधिकारों की रक्षा हो। यदि किसी विदेशी प्लेटफॉर्म की गलती से उसका नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी जवाबदेही तय हो। डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वास्तविक दुनिया में उनके अधिकार हैं। यदि सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है तो डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीरता से सरकार को निभानी होगी। खैर, हम सलाह देने के अलावा और कह भी क्या सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं? हम बस उम्मीद कर सकते हैं कभी ऐसा समय आए जब एक सामान्य नागरिक की शिकायत भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाए जितनी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मानी जाती है। तब शायद लोगों को यह महसूस होगा इस देश में उनकी मेहनत, उनका समय, उनकी पहचान और उनके अधिकार वास्तव में मूल्य रखते हैं। तब एक ही सलाह है, अपनी डिजिटल पहचान, अपने अकाउंट, अपने पेज, अपने डेटा की सुरक्षा स्वयं कीजिए। किसी दूसरे के भरोसे या सरकार के भरोसे मत बैठिए। मजबूत पासवर्ड रखिए, 2 स्तरीय सुरक्षा करिए और समय समय पर बैकअप लेते रहिए। क्योंकि जब तक व्यवस्था हर नागरिक के लिए समान रूप से जवाबदेह नहीं बनती, तब तक अपनी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी हमें स्वयं ही निभानी होगी। ये केवल मेरी कहानी नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन डिजिटल दुनिया में अपनी मेहनत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह मुद्दा केवल सोशल मीडिया का नहीं है, बल्कि उस हर व्यक्ति के सम्मान और अधिकार का है, उसके भविष्य का है, जिसने अपनी पहचान बनाने में बरसों लगा दिए। धन्यवाद।